ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव और बढ़ता हुआ दिख रहा है और इसकी मुख्य वजह हाल ही में इजरायली एयरफोर्स चीफ का दिया गया एक इंटरव्यू है, जिसमें वो ईरान पर हमले करने की बात कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से सीरिया पर हवाई हमले से बना ईरान और इजराइल के बीच का विवाद अब अलग ही रुख पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इजराइल ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। दरअसल हाल ही में इजराइल के एयरफोर्स के सीरिया पर हमला किया था, जिसमें ईरान के कुछ सैनिक मारे गए थे। अपने सैनिकों की मौत के बाद ईरान ने इजराइल पर सवाल करते हुए इस हमले का बदला लेने की बात कही थी। ईरान ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा था कि इजराइल की एयरफोर्स ने सीरिया पर हमला किया और इसमें ईरान के कुछ सैनिक मारे गए। तेहरान ने कहा कि अगर इजराइल हमला कर सकता है तो हम भी इसकी काबिलियत रखते हैं, सही वक्त पर जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरान के सवाल पर इजराइल ने जवाब देते हुए पूछा कि सीरिया में ईरान के सैनिक किस काम के लिए मौजूद हैं। ईरानी फौज ने अभी तक तो ये तो नहीं बताया कि सीरिया में ईरान के सैनिक क्या कर रहे थे, बल्कि ये धमकी जरूर दे दी कि इस हमले का बदला लिया जाएगा। इन्हीं मुद्दों पर इजराइल के एयरफोर्स चीफ ने इंटरव्यू दिया और ईरान पर हमले को लेकर बात की। इजरायली आर्मी रेडियो को दिए इंटरव्यू में एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हम ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारे पास इतनी ताकत मौजूद है कि हजारों किलोमीटर दूर हम किसी भी ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम दे सकते हैं। हमने ऐसी काबिलियत हासिल कर ली है कि किसी भी टारगेट को दूर से ही निशाना बना सकते हैं। इस दौरान अमेरिका का साथ लेने के सवाल पर एयरफोर्स चीफ हैरिजी हालेवी ने कहा कि हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि अकेले हमला कर कामयाबी कैसे हासिल की जाती है। अच्छा होगा कि अमेरिका इस मिशन में हमारा साथ दे। फिर भी यदि वो इसमें शामिल नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इजराइल खुद के दम पर ऐसे मिशन कामयाबी के साथ पूरा करने की ताकत रखता है। आपको बता दें कि इजराइल और अमेरिका पहले से ही ईरान के विरोध में लगे हुए हैं। इसके पीछे की एक वजह एटमी हथियार को देखा जा रहा है। इजराइल का आरोप है कि ईरान एटमी हथियार बनाने के करीब पहुंचता जा रहा है। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में कामयाब हो गया तो इससे इजराइल के साथ कई अरब देशों की सिक्योरिटी को खतरा पैदा हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अब तक इस मामले पर चुप है। जो बाइडेन का मानना है कि ईरान के डिप्लोमेटिक तरीके से ही एटमी हथियार हासिल करने से रोका जा सकता है। हालांकि एयरफोर्स चीफ हैरिजी का इंटरव्यू वाला ये बयान ये साफ कर रहा है कि इजराइल अमेरिका की ऐसी डिप्लोमेटिक तरीके से इत्तेफाक नहीं रखता। ईरान के साथ अमेरिका की बाइडेन सरकार आज भले ही शांति तरीके से बातचीत के जरिए इस मुद्दे का हल निकालने की योजना बना रही हो, लेकिन इससे पहले अमेरिका ईरान के प्रति बेहद सख्त रुख अख्तियार कर चुका है। इसका बड़ा उदाहरण ट्रंप प्रशासन के दौरान देखने को मिलता है, जब ट्रंप की मंजूरी के बाद ईरान के सबसे बड़े और राष्ट्रपति से ज्यादा लोकप्रिय आर्मी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को इराक में मार गिराया था। सुलेमानी को मारने के पीछे इजराइल ने भी अमेरिका का साथ। तो वहीं इसे ट्रंप के दौर में अमेरिका के साथ इजराइल और 5 अरब देशों के बीच 60 साल की पुरानी दुश्मनी भी खत्म हुई थी। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट एक बार फिर से इजराइल और यूएस के बीच पुराने मतभेद को बढ़ाने का संकेत दे रही है, क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन पुरानी डील लागू करने के साथ ईरान पर नर्म रुख अपनाने की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।